इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, साध्वी प्रज्ञा को अजान से आपत्ति। अब साध्वी को अजान से आपत्ति होने लगी है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान आया है जिसमें उन्होंने अजान पर आपत्ति जताई है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि सुबह से ही लोगों की नींद खराब करते हैं, मरीजों का भी ध्यान नहीं रखते हैं। सुबह से ही लोगों की नींद खराब करने लगते हैं और मरीजों का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं। अजान से उन्हें दिक्कत होने लगी है। तो अब साध्वी को अजान से आपत्ति है। अब साध्वी अजान से आपत्ति जता रही हैं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर का ये बयान आया है कि सुबह होते ही अजान पर उन्होंने आपत्ति जताई है। सुबह होते ही लोगों की नींद खराब की जाती है और मरीजों का भी नहीं रखा जाता है ख्याल। तो मरीजों का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसको लेकर साध्वी ने आपत्ति जताई है। जब राम मंदिर के लिए वर्षों से जो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी मनोकामनाएं तो पूर्ण माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर ही दी। नरेंद्र मोदी जी जैसे शासक ना होते तो आज हम इस आनंद के भागी भी ना होते। इसलिए ऐसे राम भक्त, ऐसे राष्ट्र भक्त, हे मेरे प्रभु राम जी के मंदिर में, बड़ा मंदिर में, मैं यही प्रार्थना करती हूं कि सदैव राष्ट्र भक्त और राम भक्त मोदी जी जैसे लोग सदैव शासन करें और हम लोग निर्विघ्न रूप से अपने मार्ग पर, सदमार्ग पर चलते रहें। सदैव हमारी पूजा पाठ, हमारे देवों की आराधना, हमारे मंदिर निष्कंटक हो जाए। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5:00 कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं, उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अजान से दिक्कत है और सुबह होने वाली अजान पर उन्होंने आपत्ति जताई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मरीजों का भी नहीं रखा जाता है ख्याल और सुबह होते ही लोगों की नींद खराब की जाती है। तो सुबह की नींद खराब हो जाती है अजान से, उन्होंने कहा है, और मरीजों का भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो सांसद प्रज्ञा ठाकुर का यह बयान आया है। तो कांग्रेस प्रवक्ता विहान खोगल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं सांसद साध्वी प्रज्ञा के बयान को वो कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अजान पर आपत्ति जताई है, इससे कई राजनीतिक खेमों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। तो विहान कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले इंडिया न्यूज पर स्वागत है और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज के तमाम उन दर्शकों को मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के में मानवीय संवेदनाएं शायद मर गई है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर मानवीय संवेदना होती तो भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आगजनी से बच्चे मर गए। 12 बच्चों की वकाल के गाल में समा गए, 12 बच्चों की मृत्यु हो गई। और उसके बाद इस प्रकार के बयान लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अपनी विफलता पर से, अपने जो है अपनी कारगुजारियों पर से, अपनी विफलताओं पर से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के बयान देना, जिससे कि धर्म की अफीम चटा सके लोगों को। अरे आजाद आते हो रही है, अजान तो जो है कई सालों से चल रही है, शुरू से चल रही है, आदिकाल से चल रही है, और आज ही का दिन चुना गया इस प्रकार की जो है
विभाजनकारी भाषण देने के लिए आज ही का दिन चुना गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि जब मासूम नौनिहाल हमारे काल के गाल में समा गए हो, आपकी कुव्यवस्थाओं के कारण, अव्यवस्थाओं के कारण जो है मीडिया अस्पताल में आगजनी का मामला होता है और उसके बाद इस प्रकार के बयान देना और जनता का ध्यान मोड़ने का प्रयास करना अपनी विफलताओं पर से। वियान जी यही सांसद प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि सुबह मरीजों का ख्याल नहीं रखा जाता, उनकी मरीजों की जो नींद है उसमें खलल पड़ जाता है अजान से। अरे अजान से और मंदिर के भजनों से, मंदिर की घंटियों से, इन सब चीजों से मरीज की नींद में खलल नहीं होता। इन सब चीजों से तो उस मरीज को और ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ये बताएं कि आज स्थिति इतनी विकट क्यों है कि आज कोरोना काल के अंदर आप लोगों के कारण, आप लोगों की अव्यवस्थाओं के कारण जो है हजारों लोगों की जान चली गई। कोरोना काल के अंदर लोगों का ध्यान तो रख नहीं पाए। कोरोना काल में जरूरी से जरूरी दवाइयों की जो है आपूर्ति नहीं कर पाए। और यही सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कितने लोगों की मदद की कोरोना काल के अंदर? मैं इनसे आज ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों की मदद की कोरोना काल के अंदर? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा बग्गा भी जुड़ गई हैं, उनसे जान लेते हैं। नेहा जी, सबसे पहले स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। और उसके बाद आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अजान को लेकर सवाल खड़े किए हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझाने की कोशिश हमारे दर्शकों को करेंगे? सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है और उस हिसाब से सब पूजा पद्धति को फॉलो भी करते हैं। ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ठीक तरीके से बता पाएंगे कि उनका तात्पर्य क्या था इस पर हर चीज पर कांग्रेस जिस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है, भाई ये तुष्टीकरण का काम या फिर किसी वर्ग विशेष को साधने का काम, ये सब जो है वो कांग्रेस का है। और हर चीज में नई चीजों को उठाकर लेकर आ जाना और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना जनता समझती है। और ये चारों उपचुनाव में यही जनता ने इनको करारा जवाब भी दिया है इन सबको लेकर। तो जनता ने करारा जवाब दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वियान हमारे साथ हैं, वो जानने की कोशिश उनसे करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस का स्तर है वो लगातार डाउन हो चुका है, नेहा बग्गा कह रहे हैं इस तरह की सोच को लेकर। तो हैदर जी ये बताइए कि ये जो निम्न कोटि का बयान जिसे मैं कहूंगा, ये बयान कांग्रेस के किसी नेता ने दिया है कि आपकी सिटिंग सांसद ने दिया है? आपकी सांसद यदि इस प्रकार के उलझुल बयान आप दे रही है और वो भी उस समय में जब भोपाल के अंदर आज 12-15 मासूम काल के गाल में समा गए हो, ऐसे समय में यदि आपकी सांसद इस प्रकार के भाषण दे रही है तो उसमें कांग्रेस का क्या दोष है? और कांग्रेस के किसी नेता ने तो इस प्रकार की घटिया बयान दिया नहीं है। नेहा बग्गा जी जवाब दीजिए, तमाम आरोप लगा रहे हैं वियान। सुन लीजिए हैदर जी, सुन लीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए मेरी एक मिनट। शायद संज्ञान में नहीं है कि साध्वी प्रज्ञा जी सबसे हैदर जी सुन लीजिए। वियान जी जवाब दे रहे हैं, नेहा बग्गा आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, सुनिए। मेरा एक और सवाल है उनसे पूछिए। पहले सवाल का जवाब देने दीजिए सर, दूसरे का भी कीजिएगा। सोल्यूशन ना बनाए। ये लोग जो बार बार खड़े हो जाते हैं हर चीज पे राजनीति करने के लिए, ये जवाब देना कि भाई कमलनाथ जी कहाँ गायब रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों कहीं नजर नहीं आती। साध्वी प्रज्ञा जी पे सवाल उठा रहे हैं तो कल हमीदिया में सबसे पहले पहुंचने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर थी, जो परिवारजनों के साथ वहां खड़ी थी, मासूम बच्चों का हाल जान रही थी। हर चीज पर निचले स्तर पर जाना, उस पर राजनीति करना, और ये तुष्टीकरण का काम जो है कांग्रेस की पुरानी आदत है। भाई बंद कमरे में अगर कमलनाथ जी कहते हैं 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास के साथ चलती है। देखिए आयुष्मान योजना का लाभ है तो वो सबको मिलता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर उज्ज्वला का लाभ किसी को मिलता है तो वो हर वर्ग को मिलता है, वैक्सीनेशन लगाया जाता है तो हर वर्ग को लगाया जाता है। तो जहां पर विकास की बात होनी चाहिए जनता के बीच में, उसमें कांग्रेस पार्टी को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। पर तुच्छ स्तर की, निचले स्तर की राजनीति करना मुझे नहीं लगता कि आज के अरे निचले स्तर की राजनीति तो आपकी सांसद कर रही है, ये बयान आपकी सांसद ध्यान मोड़ने के लिए दे रही है। मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है या उनका जो भी वक्तव्य है वो उस पर स्पष्टीकरण ठीक तरीके से दे सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ चलती है। आप लोग जब तुष्टीकरण करने के लिए उतरते हैं तो ये जनता समझती है। आप लोगों ने जिस तरीके से चारों सीटों पर जो नतीजे आए, अरे ब्राह्मण और बनियों को जेब में तो आप लोग रख रहे हैं, तो फिर हम कैसे तुष्टीकरण कर रहे हैं? तो क्या आप ब्राह्मण और बनियों के नाम पे आज तक तुष्टीकरण करते आए क्या? निचले स्तर पर ये बात कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय प्रभारी आके ब्राह्मण और बनियों को जेब में बता रहे हैं, तो आप इसका मतलब ब्राह्मण और बनियों के नाम पे तुष्टीकरण कर रहे थे क्या आज तक?
आप बताइए कि किस तो आपके तरीके एक का तरफ तो क्या आपके है इनकी मानसिकता का। ये लोग कहते हैं आपके प्रभारी मंत्री मुरलीधर राव किस पार्टी कभी कर रहे हैं, आपकी सांसद किस प्रकार से बातें कर रही है। क्या ये बातें ऐसे समय में शोभा देती है जब भोपाल शहर के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी हो गई? क्या ये बात बताइए, क्या ये बातें ऐसे समय में शोभा देती हैं? और अगर सांसद प्रज्ञा ठाकुर वहां सबसे पहले पहुंची थी तो कमलनाथ जी भी पहुंचे थे। कमलनाथ जी सोते जागते कभी पहुंच गए होंगे बाय मिस्टेक, क्योंकि 15 माह की सरकार में मुख्यमंत्री जी अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? मुख्यमंत्री जी अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाए? मुख्यमंत्री जी 12 से ज्यादा, 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे आज साल के जाल में समा गए। मुख्यमंत्री जी को समय नहीं मिल पाया जाने का। और सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कोरोना महामारी के अंदर कितनी सहायता की है लोगों की, ये सब जानते हैं, पूरा भोपाल जानता है, हम भी भोपाल के निवासी हैं। हैदर जी, जो कांग्रेस पार्टी पूरे कोरोना काल में क्वारंटाइन हो गई, आज वो कोरोना पर सवाल पूछ रही है, जब लोगों को आवश्यकता। नेहा बग्गा जी, वर्तमान जवाब हम चाह रहे हैं कि जिस तरह से अजान पर यह आपत्ति जताई है प्रज्ञा ठाकुर ने, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं आप? मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि प्रज्ञा जी ने किस संदर्भ में कहा मुझे जानकारी नहीं है, वो स्पष्ट बता सकती हैं। पर जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को नहीं मालूम, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता को नहीं मालूम है कि उनकी सांसद ने कब क्या कहा। बयान जी सुन लीजिए जवाब देना चाहिए कि भाई 90% मुसलमान वोट दें, आप हिंदू मुसलमान में बंटवारा कर देंगे, आप हिंदुओं में ब्राह्मण और बनिए को अपने जेब में बताने लग जाएंगे, तो जनता समझती है। ये तो आपके नेता बता रहे हैं ब्राह्मण और बनियों को अपनी जेब में। तो नतीजे आए हैं उसको। कांग्रेस कहाँ पर है, जनता कितना स्वीकार करती है कांग्रेस को, जनता के मैंडेट से पता चलता है। और यही कारण है कि जब ये हर वर्ग को बांटते हैं, हिंदुओं में भी ब्राह्मण और इनको बांटने लग जाएंगे, मुसलमानों को बंद कमरे में समझाएंगे, तो यही सब कारण है कि कांग्रेस का जो पूरा सफाया हो रहा है। ठीक है नेहा बग्गा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। व्यान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।